वकास साहब, आप मुझे ये बता दीजिएगा कि जो सदर हैं 3 माह के अंदर इलेक्शन अगर नहीं हुए हैं, नहीं हो रहे हैं, तो अब आइन की खिलाफ वर्जी पर सदर के खिलाफ मुकदमा बनेगा, सजा होगी उनको? देखिए, कमिश्नर अनाउंस के मुताबिक आगे इलेक्शन शेड्यूल जारी करता, लेकिन उन्होंने अपनी जो बुनियादी जिम्मेदारी से उससे इनहराफ किया, उससे इनकार किया। और जो शख्स भी आइन की जो किसी भी परवीन या किसी भी आर्टिकल को मुअत्तल करके हेल्डन बेच रहा कि अपनी मर्जी का आइन, अपनी मर्जी का मंशूर, अपनी मर्जी का दस्तूरी एजेंडा नाफिज करने की कोशिश करता है, वो आइन के आर्टिकल 6 के जिम्मन में बिल्कुल चार्ज किया जा सकता है। चीफ इलेक्शन कमीशन भी किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? उनका तो ये कहना था कि जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसमें जो तरमीम की गई थी उसके तहत सेक्शन 57 के तहत ये हमारी जिम्मेदारी और हमारी अथॉरिटी है, इस्तकाक है कि इलेक्शन की तारीख का इजरा हम करेंगे, हम अनाउंस करेंगे 90 दिन के अंदर इंतखाबात कब होने हैं। अगर हम सदर पाकिस्तान की तरफ ले गए या चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ देख लें तो दोनों की तरफ से अपनी आईनी जिम्मेदारी को पमाल किया गया है और दोनों के खिलाफ ये प्रोसीडिंग जो है इनिशिएट की जा सकती है। हमने देखा कि मई के अंदर जब इंतखाबात होने से जब पंजाब असम्बली को केपीके की असम्बली के इंतखाबात की बारी थी, उस वक्त भी पाकिस्तान की सबसे सुप्रीम अदालत के फैसले की धज्जियां उड़ा दी गई, की टोकरी की नजर कर दिया गया, लेकिन कोई भी कंटेम्प्चुअस प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं हुआ। हमने यही सुना कि आज फिर एक नया प्राइम मिनिस्टर जो है उस वक्त जो शहबाज शरीफ थे उनके अगेंस्ट ये प्रोसीडिंग होंगी, ये भी घर जाएंगे, कमीना भी घर जाएगी, कमीशन भी घर जाएगी। शायद घूंघनों से मट्टी झाड़ दी गई और पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत की ऑर्डर की सिग्निफिकेंस ये रह गई कि उसके ऊपर किसी किस्म की एग्जीक्यूशन ना हुई, किसी किस्म की इन्फोर्समेंट ना हुई। हालांकि जो उनका ऑर्डर था वो बड़ा वैलिड था, वो बड़ा पैरामाउंट था और 90 दिन के अंदर ही आइन कहता है कि इंतखाबात होने चाहिए। अब आके कोई ये शख्स जवाब दे कि हम 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं करवा सकते, आइन के अंदर आर्टिकल 254 मौजूद है, ये कहता है कि अगर 90 दिन के बाहर भी चले जाएंगे तो इलीगल नहीं है, अनलॉफुल नहीं है, इसमें कोई रिगिंग या कोई मैंडेट चोरी करने का खर्चा नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सरासर गलत व्यू है, चूंकि आर्टिकल 254 ये कहता है कि कोई भी चीज अगर आईनी मुद्दत में नहीं हो सकी तो आपको हर गुजरता हुआ दिन, हर गुजरता हुआ घंटा, हर गुजरते हुए मिनट की जस्टिफिकेशन और लीगल रीजनिंग देनी पड़ेगी कि क्यों आपने बोनाफाइड इंटेंशन होने के बावजूद, नेक नीयत होने के बावजूद, तमाम वसाइल यूज करने के बावजूद 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं करवा सके। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब ये इंतखाबात जो है इसमें सबसे बुनियादी काम तो सदर पाकिस्तान का था। जब उनको आइन की इस्तेकाब देता था कि आप तारीख अनाउंस करें, उन्होंने तो उनको बड़ा एडवाइस कर दिया, ये सजेस्टिव मूड में एक खत लिख दिया कि आप जो है 87 डे के ऊपर या 88 डे के ऊपर इंतखाबात की तारीख का इजरा करें और इसके बारे में जो है वो अनाउंसमेंट कर दे। मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ से ये चीजें की गई। अब अगर 11 फरवरी को इंतखाबात होते हैं तो कौन इस चीज की गारंटी देगा कि कल कल अदालतों में जाके इस चीज का बवेला नहीं मचाया जाएगा कि ये इंतखाबात तो गैर आईनी थे, ये इंतखाबात तो गैर कानूनी थे, ये तो इंतखाबात आइन के डोमेन में 90 दिन के अंदर किए ही नहीं गए। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे जो आर्टिकल 218 224 के अंदर चीफ इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि फ्रीली, फेयरली, जस्ट, इम्पार्शियल इंतखाबात करवाए जाए, वहां पे एक जिम्मेदारी ये भी थी कि विद इन स्पैन ऑफ 19 डेज ही इंतखाबात होने चाहिए। अब ये सारी चीजें आईनी डोमेन से बाहर चली गई हैं। अगर इस चीज को एप्रिशिएट किया गया तो क्या इस चीज की गारंटी है कि 5 साल बाद, 4.5 साल बाद फिर या एक नई हुकूमत आए और वो 90 दिन के अंदर या 60 दिन के अंदर इंतखाबात ना करवाए, इसी तरह तूल देती रहे, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाए और इस चीज को प्रेसिडेंट के तौर पे ले लिया जाए कि 2023 के अंदर भी इंतखाबात तवालत का शिकार हुए थे या डिले हुए थे, उस वक्त ये तो आने वाले टाइम पे हमारी सुपीरियर जुडिशरी ने छट गया था। तो मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि ये कोई अच्छा प्रेसिडेंट नहीं है, कोई नेक शगूर नहीं है। वो चीजें जो आईनी डोमेन में, आईनी लिमिट्स में, आईनी ड्यूरेशन के अंदर हो सकती हैं, वो चीजें जो है विद इन प्रिस्क्राइब लिमिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही होनी चाहिए, जो कि आइन इनके अंदर इम्पोज करता है। बेशक